जी हाँ, डिबेट मैं करूंगा, लेकिन मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय आलोक जी, मैं 2 मिनट निकाल के 5 मिनट, मैं राहुल देव जी और विजय त्रिवेदी जी दोनों मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद फॉर टेकिंग आउट टाइम ऑन सैटरडे इवनिंग सर। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना, लोग इसमें बहुत राजनीति की बातें कर रहे हैं। मेरे को पता है, मैं वो करूंगा, वो बीजेपी आप हो जाएगा, उसमें तृणमूल, उसमें सब हो जाएगा। राजेश गुप्ता जी भी हैं, अजय आलोक जी भी, विनीत जी। लेकिन मैं पहले आप दोनों से बात करना चाहता हूँ, राहुल देव जी और फिर विजय जी। सर, आडवाणी जी को भारत रत्न देने में लोग राजनीति देख रहे हैं कि देखो कमंडल मंडल को बैलेंस करना था इसलिए दे दिया, बट आई एम सेइंग दैट द मैन डिजर्व्स इट। राहुल जी, मैं आपकी इस पे प्रतिक्रिया चाहता हूं पहले से। थैंक यू। मैं आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने से खुश हूं। मैं समझता हूं कि वो इसके सुपात्र हैं, उनको मिलना चाहिए था। और इस पे राजनीति तो है ही। मैं ये कौन मानेगा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। वैसे ही जैसे कर्पूरी ठाकुर को मिलने भारत रत्न देने के पीछे कोई राजनीति नहीं थी, राजनीति है, दोनों में राजनीति है। उसके बावजूद दोनों इस योग्य हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए, इसलिए इन दोनों मुद्दों को अलग रखना चाहिए। आज इसके पीछे 2 कारण समझ में आते हैं। एक तो ठीक है कि कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपने साथ लाने की, उनको खुश करने की एक कोशिश हुई है। वो अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि एक सुयोग्य, भारत के एक अच्छे सुयोग्य पुत्र को उसका सर्वोच्च सम्मान मिला। ये अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। और इसी तरह आडवाणी जी को, एक तो इसको संतुलित करना था कर्पूरी ठाकुर के पीछे के राजनीतिक कोण को, और दूसरे राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसमें सारी कोशिशों के बावजूद आडवाणी जी नहीं जा पाए। उनकी वहां अनुपस्थिति पूरे देश को खली है। मैं समझता हूँ जो लोग भी अयोध्या आंदोलन से परिचित रहे हैं, तो और उसमें थोड़ी आलोचना भी हुई है, तो उसको संतुलित करने के लिए भी उनको भारत रत्न दिया गया है। ये उसके 2 राजनीतिक कारण मुझे दिखते हैं। लेकिन इनके अलावा ये नहीं होते तो भी आडवाणी जी को ये मिलना अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं उसको 3 कारण हैं, लेकिन अगर ये दोनों राजनीतिक नहीं होते तो भी वो इसके सुयोग्य सुपात्र रहते ही। बिल्कुल। और यही सवाल मेरा विजय त्रिवेदी जी से भी है। विजय जी, राहुल जी कह रहे हैं कि राजनीति तो इसमें होगी, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी का हो। बट मैंने देखा कि कई आलोचकों ने भी, जो उनके समय के राजनेता हैं, जो उनके समय संसद में थे, उनके खिलाफ कैंपेन किया है, बोला है कि उनकी राजनीति गलत है। लेकिन आज उन्होंने भी बोला नहीं, दैट दिस वाज इन द वेटिंग। विजय जी। ऐश्वर्या, हिंदुस्तान में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हर चीज़ पर राजनीति को जोड़ भी सकते हैं, होती भी है। नहीं दे रहे थे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया, जन्मभूमि का वो जो भूमि पूजन हुआ था उसमें नहीं थे, राजनीति तो उस समय भी बहुत लोगों ने कहा कि आडवाणी जी को आपने इग्नोर कर दिया। आज बुलाया गया है, भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, तो उस पर भी हो रहा है। लेकिन पहले तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आडवाणी जी को। और आडवाणी जी को मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर याद नहीं करता सर। आज़ाद हिंदुस्तान की राजनीति में आडवाणी जी वो चेहरा हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने राजनीतिक शुचिता की बात की है। और आज जब आप दिन भर प्रोग्राम करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, एक नेता जेल गए, एक नहीं गए, एक जेल में सरकार चलाएंगे, तमाम तरीके की बातें करते हैं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को याद करना जरूरी है कि 1995 में 95 में राहुल जी उसको करेक्ट कर सकते हैं यदि कुछ गलत हो तो, हवाला कांड हुआ था। और हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया था। जी, आया था। और उन्होंने तुरंत उस बात के बाद इस्तीफा ही नहीं दिया लोकसभा के, बल्कि कहा कि जब तक मैं बेदाग नहीं हो जाऊंगा, मतलब उनका नाम क्लियर नहीं हो जाएगा, वो राजनीति में, संसदीय राजनीति में फिर से नहीं आएंगे। और इस वजह से वो 96 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या है आडवाणी जी, लेकिन आडवाणी जी उसमें नहीं थे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि उसमें नाम हुआ, और जब वो उस नाम उनका क्लियर हो गया उसके बाद वो फिर से आए। तो ये राजनीति में ऐसा बड़ा काम कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नारा होता था, चाल, चरित्र और चेहरा। वो लाल कृष्ण आडवाणी की देन है। ठीक है जी। फिर आप राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के तौर पर बदलने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बड़ा योगदान रहा। बल्कि वहीं से शुरू हुआ 1989 में, जब वो खुद अध्यक्ष थे और पालमपुर अधिवेशन में उन्होंने खुद प्रस्ताव बनाया। मैं उनकी रथ यात्रा के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा और उस दौरान देखा कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में उनको बड़ी लोकप्रियता हासिल हो रही थी। अभी विनीत जी से हम चर्चा कर रहे थे तो अजमेर में मैं था, रात को 2 बजे अजमेर में रथ यात्रा पहुंची थी सर।
और अजमेर की एंट्री से लेकर, हम लोग उदयपुर से अजमेर जा रहे थे, तो उदयपुर अजमेर की एंट्री से वहाँ पर जहाँ ख़त्म की, रात को 2 बजे पूरा शहर मान लीजिए कि अजमेर का सड़कों पर खड़ा हुआ था और एक अलग तरीके का माहौल वहाँ पर था। विजय सर, मैं तो बता रहा हूँ, जो ये आखिरी उनकी जो यात्रा थी 14 के इलेक्शन से पहले, जो वो बसें निकली थी जी, तो हमें मेरे को मौका मिला था, तब हम दूसरी संस्था में थे, अर्नब ने बोला कि जाके इंटरव्यू करके लाओ। वो बसों का काफिला हमने तो वो आखिरी वाला देखा है, उससे पहले वाला तो आपने कवर किया है सर, आपने देखा है। फिर गठबंधन की राजनीति हाँ, का भी जिक्र कर लें तो बिल्कुल अडवाणी जी ने जब एनडीए का गठबंधन की राजनीति हुई तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है कि कैसे सब दलों को साथ रखा जा सकता है। और गठबंधन में ये समझना कि नहीं तो उससे पहले सब ये कहते थे कि बीजेपी किसी के साथ नहीं, एक शिवसेना रहेगी और एक अकाली दल, बाकी और कोई इनके साथ नहीं आ सकता, कोई आ नहीं सकता। और 96 को आप याद कीजिए, जब वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार बनी थी और ज्यादातर दल उनके साथ नहीं आए थे, तो वाजपेयी जी के इस सरकार गिरने के बाद आडवाणी जी ने कहा था कि ये हम सोशल अनटचेबिलिटी के तो खिलाफ हैं, लेकिन पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी को अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। तो वो बात, और एक हिंदुत्व पर छोटी सी बात कि धर्मनिरपेक्ष भारत की बात हमेशा हम लोग करते रहे हैं। आडवाणी जी ने एक नया शब्द कॉइन किया था उस वक्त, स्यूडो सेक्युलरिज्म का, छद्म निरपेक्षता का, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सेक्युलरिज्म का मतलब एलर्जी टू हिंदुइज्म नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग बिल्कुल। और इस समय एक ब्रेकिंग आ रही है और फिर मैं डिबेट पे जा रहा हूं। ED has filed a complaint in Delhi court saying that Delhi CM is not complying with summons issued to them. The said matter will be taken up on 7th of February. ब्रेकिंग न्यूज इस समय मेरे पास आ रही है। ED ने कंप्लेंट फाइल कर दी है दिल्ली के कोर्ट में, कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। ब्रेकिंग, राजेश गुप्ता जी और अजय आलोक जी बोथ ऑन है, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। मैं डिबेट पे जा रहा हूं। लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात करना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने समय निकाला। आप दोनों ने वेट किया, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव राजेश गुप्ता एंड अजय आलोक ऑन एयर? शर्मा राइट नाउ। राजेश जी, अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, राजेश जी आपको मेरा ऑडियो आ रहा है? दादा राजेश जी आपको ऑडियो आ रहा है? आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी आ रहा है। राजेश जी, ईडी ने कंप्लेंट फाइल की है दिल्ली कोर्ट में और ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कंप्लाई नहीं कर रहे हैं समन्स के साथ और मैटर कोर्ट 7 फरवरी को लेगा। आप क्यों कंप्लाई नहीं कर रहे? ईडी कह रहा है, बीजेपी को छोड़िए, कांग्रेस को छोड़िए, ईडी कह रहा है। राजेश जी देखिए, ईडी क्या कहता है शोर, ये सभी को पता है कि ईडी वही कहता है जो भाजपा उनसे कहलवाती है। लेकिन अच्छी बात है, ईडी अब कोर्ट गया है और हम अपने वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं और जो कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से काम करेंगे। 7 तारीख की डेट मिली है, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी अपनी कानूनी सलाह ले रहे हैं और जो होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। जी अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाई ईडी तो वही कहता है जो आप कहते हैं, ईडी तो वही कहता है जो आप कहते हैं। अजय आलोक जी, पिछले 6 नहीं